बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाई की फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसने एक और दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ आज के वीडियो का। आज का हमारे इलाके का मौसम तो आप देख सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे विलेज का जो खूबसूरत सा वेदर है और हर तरफ बारिश ने कमाल कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा मौसम है। बिल्कुल मरी जैसा सीन लग रहा है। हम माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि गर्मियों का जोर टूटा और कुछ तबीयत भी संभल गई। इतना अच्छा मौसम देखकर जितना मौसम अच्छा होता है मूड भी उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन आज का जो मेरे हालात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों रहता है, क्यों हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई दुख आकर मेरे सामने रुक जाता है और जैसे रुक ही जाता है, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। मैं चाहती हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में जिस तरह से दुख और सुख दोनों चीज़ें आते रहते हैं, काश कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हो। हर वक्त गमियों का एक ठहराव सा क्यों हो गया है, जो तकलीफ़ है वो ठहर से क्यों गए हैं, जो आजमाइश हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है और नाशुक्री नहीं करती। अल्लाह ताला ने खुशियाँ भी दी हैं काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी हम सब की अच्छी और बेहतर बनाए और आप सब की भी। आज मैं थोड़ी बहुत परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ और मेरी तकलीफ़ कुछ इस तरह की है कि मैं आप लोगों के सुनाकर भी मेरी तकलीफ़ कम नहीं होगी और ना सुनाऊँ भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को, क्योंकि मेरी तकलीफ़ है तो मेरे लिए ही है, किसी और के लिए थोड़ी ना होगी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरे साथ मेरी कोई फैमिली कोई भी कुछ भी नहीं है मेरे साथ, ना वालिदैन ना बहन भाइयों का साथ, ना कोई अजीज़ कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं। बस जो थोड़े बहुत रिश्ते थे वो भी एक एक होकर ख़त्म हो गए, कुछ भी साथ नहीं है, अब बाकी कुछ भी नहीं है। कल तक जिन रिश्तों पे मान हुआ करता था, जिन लगता था कि कभी ना साथ छोड़ने वाले रिश्ते हैं मेरे साथ, यूट्यूब फैमिली की ऐसे कई अफराद मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले, हाँ वीडियोस पे लाइव में, जिनके साथ मैं अपने दुख सुख शेयर करती, बातें करती, बहन भाई, काफ़ी अच्छे दोस्त। आज लग रहा है कि कुछ भी साथ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के हालात हो गए कि सब ने जैसे साथ छोड़ दिया हो। बात हेल्प की नहीं है, बात यह है कि कोई अपना नहीं था तो कुछ इस तरह से उन रिश्तों को पकड़ा जैसे अपने अपने से लगने लगे, जैसे कुछ अपना हो, जैसे कि मैं फिर से एक फैमिली बनाने लगी हूँ, जैसे कि मेरा कोई अपना फिर से हो गया हो। जैसे लोग समझते हैं कि जो दुख जो तकलीफ़ें अपने दोस्तों, अपने बहनों, अपने भाइयों के साथ शेयर करते हैं, कुछ इस तरह के रिश्ते भी मुझे मिले थे और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि कुछ मिले थे। लेकिन एक बात का गम है कि बिछड़ गए जो नहीं बिछड़ना चाहिए था, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, मैं अकेले कैसे गुजारूँगी, कैसे जी पाऊँगी। पहले से ही मैं कुछ अकेली अकेली तनहा तनहा सी जी रही थी, अब एक और बार ये सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बट कहते हैं ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरी ज़िंदगी का भी यही सीन चल रहा है। मैं हमेशा दिल को ये कहकर सब्र दिला देती हूँ कि शाइस्ता, कोई कसूर नहीं तुम्हारा, जो तुम्हारे नसीब में था, या फिर शायद मेरा कसूर हो भी तब भी मैं नसीब पर डाल देती हूँ, बुद्धू हूँ। लेकिन फिर भी आज मुझसे कोई और वीडियो कोई और ब्लॉग नहीं बनाई गई। मैं परेशान थी, सुबह से बहुत ज़्यादा रोई, तकलीफ़ में रही, तो इस वजह से मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे क्यों वीडियो नहीं अपलोड कर रही। अगर इस तरह मैं पड़ी रही है, इस तरह सोचती रही, तो कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी, कोई ब्लॉग ही नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने एक वीडियो बना दी, आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ अपने दुख सुख। प्लीज़ अगर मेरे साथ मुखलिस हैं, अगर लाइव में आते हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा साथ की बात किया करें, हमेशा साथ रहेंगे, हंसते मुस्कुराते और लाइव में भी बातचीत करते और साथ साथ वीडियो में भी, कभी छोड़ने की बात ना करें। हाँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है इस छोड़ जाने के लफ्ज़ से, इस बदल जाने के डर से, इस बिछड़ने के खौफ से, बहुत ज़्यादा खौफ आता है इन लफ्ज़ों से मुझे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो दिया है मैंने। अब कुछ अगर पाना चाहती हूँ तो कुछ चंद रिश्ते, उनको खोना नहीं चाहती मैं। बाकी जिस तरह कहते हैं ना, ये जो फाइनेंशियली हालात हैं, कंडीशन है, ये तो अल्लाह ताला ही बदल सकता है, किसी और के बस की बात नहीं है।
अल्लाह ताला अगर किसी को ज़रिया हेल्प भी बना देता है तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। किसी इंसान के बस में नहीं होता कि वो खुद से कुछ करे। अल्लाह ताला उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में डालता है तभी वो कुछ करता है। इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गरीबी की ज़िंदगी मैंने जी है और मैं जी भी सकती हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके जीना चाहती हूँ। लेकिन जो रिश्ते मिलते हैं उन रिश्तों के बिछड़ जाने का इतना तकलीफ़, इतनी दुख होती है, कभी किसी को बता नहीं सकती मैं, क्योंकि सब कुछ खो दिया है मैंने, कुछ भी बाकी नहीं है। आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में सब पता है, कुछ भी आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ अगर मेरी तरफ कोई फैमिली, कोई यूट्यूब फैमिली, कोई यूट्यूबर, कोई बहन, कोई भाई, कुछ भी इस तरह का अगर मुझसे रिलेशन, बहन भाई का, दोस्त का, जिस तरह के एक मुखलिस दोस्त होते हैं, कुछ और मतलब ना निकालिएगा। तो अगर कोई रखना भी चाहता है, कोई बनना भी चाहता है, तो उनसे सबसे पहले तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि कभी मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टूटी हुई हूँ और मैं मज़ीद टूटना नहीं चाहती, खुद को गिराना नहीं चाहती, खुद को तोड़ना नहीं चाहती। मैं खुद को मजबूत करना चाहती हूँ। आप लोग मेरा हौसला बने, ना कि मुझे तोड़ने की कोशिश करें। अगर मेरी किसी भी बात से किसी भी मतलब मेरी वाइटी फैमिली में से किसी का भी दिल दुखा हो तो सबसे पहले सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा पहले से लोगों का दिल दुखा चुकी हूँ। अब मज़ीद इस तरह का कोई गुनाह नहीं करना चाहती जिससे मेरा खुदा मुझे माफ़ ना करे। मैं चाहती हूँ कि मेरा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे ताकि इस दुनिया में भी मुझे सुकून मिले, आगे की राह में भी मुझे सुकून मिले। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप लोगों को कभी कोई तकलीफ़ ना आए मेरी वजह से। कोई आप लोगों की अगर दिल आज़ारी हुई हो तो कभी तो उसके लिए भी मैं माज़रत चाहती हूँ। सॉरी, दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी को कभी जानबूझकर तकलीफ़ नहीं देना चाहती। बाकी गलतियाँ तो इंसानों से होती हैं, फरिश्तों से नहीं होती। अगर मुझसे भी कभी कोई इस तरह की गलती होगी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखा करें ढेर सारा, और जो भी मुझे सपोर्ट करें दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं सब की, जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ कर पाऊँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर कुछ कर सकूँ तो उन सब की दिल से मशकूर हूँ मैं, जो मेरा सपोर्ट, मेरा हैंड राइट बनना चाहते हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू उन बहनों और भाइयों का, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, हमेशा हंसते मुस्कुराते शाद व आबाद रहें। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। कल के वीडियो में आज तक के लिए इतना ही था। अपनी दुख भरी कहानी, अपनी अज़ियत आप लोगों के साथ शेयर की। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।